हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है स्मार्ट क्लासेस पर। आज मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त के बीच एलसीएम एंड एचसीएफ का दूसरी क्लास है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, समझे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्लास आपके लिए दमदार होगी। इसमें आपको बेसिक रूप से हर एक चीज लो जीरो से हीरो तक ले जाऊंगा। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैंने कल एलसीएम के बारे में बतलाया था, उसका एक चीज और जान लीजिए कि एलसीएम जो 3 तरह से आप निकाल सकते हैं और एक चौथा जो शॉर्ट मेथड में बतलाया था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मान लिया कि 6, 8 और 12 का एलसीएम पूछ दिया। दो देखिए, एक संख्या के एलसीएम नहीं होता है, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए और 2 से ज्यादा संख्या हो तभी एलसीएम निकलेगा। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। एक संख्या 8 का एलसीएम क्या होगा? कभी नहीं। 8 का फैक्टर होगा, 8 का मल्टीपल होगा। हाँ, एक संख्या का सार और मल्टीपल और सार और गुणनखंड भी नहीं होता है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल भी नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक दिया हुआ है 6, 8, 12। इसका एलसीएम निकालने का फर्स्ट मेथड जो सभी कोई जानता है, भाग विधि। आप ऐसे लिख कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से लगाया जाता है और कम से कम 2 संख्या में लगना चाहिए। तो 2 से 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। फिर 2 से या 4 और 6 में लग रहा है, 2 से 3 3 ही रह जाएगा, 2 2 जा और 3 2 जा 6। फिर 3 से 2 3 है तो 3 से 1 2 1। अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये आपको मालूम होगा। तो एलसीएम क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो मतलब 2 2 3 2 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। एलसीएम कितना आया? 24। ये एक मेथड हुआ। ठीक, नहीं बनने पर ये सब के लिए कारीगर है मेथड, लेकिन आपको कंपटीशन में क्या है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए दूसरा मेथड आई है जिसको मैं बोलता हूं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कहा जाता है और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है कि जिन जिन से कट जाए। लेकिन यहां पे गुणनखंड विधि ऐसे एचसीएफ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये गुणनखंड विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि समझिएगा। एलसीएम के बारे में बतला रहा हूं। तो इससे में क्या किया जाता है कि अलग अलग 6 का 8 का और 12 का अलग अलग फैक्टर लिया जाता है। 2 गुने 3, 2 से 3 मरतबे, 2 से 4, 2 से 4। ये जो टूटेगा ना वह एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। 2 2 3 5 7 ऐसे अभाज्य संख्या में आएगी, इसलिए अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुने 3। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गो 2, जिसको 2 के पावर 3 भी लिख दे सकता हूं। और 12 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुने 3। ये सेकंड मेथड है दोस्तों। ये तीनों लिखने के बाद अब जो एलसीएम मैं यहां निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा तो 2 मिल रहा है, जो मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं? तो 2 जो मिल रहा है ना, तो 2 देखिए कि सबसे ज्यादा किस में है? 8 वाला में 3 गो 2 है। ये नहीं कि 3 और 4 5 6 ऐसे 2 गिन लेंगे। किसी एक का देख लीजिएगा कि किसी एक में वो 2 कितना बार है, ज्यादा बार है, वो ज्यादा वाला है। यानी 2 मिल रहा है वो 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, फिर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 गुण है मैक्सिमम, अधिकतम तो 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद क्या मिल रहा है? 1 3 मिल रहा है। एक ही 3 है, इसमें 3 नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 3 है तो 1 3 लिख देंगे। 3 एक ही को न लिखेंगे, इसमें है या ना उससे मतलब नहीं रहता, लेकिन 2 गो के लिए 2 गो नहीं लिखेंगे, 1 गो तो 3 लिखेंगे ना। एलसीएम है, इसलिए कहा जाता है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या ये सब से कट जाना चाहिए। तो ये गुना कीजिए, आएगा आपको कितना? 24। इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। ये 24 ही सबसे छोटी है। इससे छोटी कोई नहीं है जो ये तीनों से कट जाए एक साथ। हाँ, इससे बड़ी में हो जाएगा 24 का पहाड़ा, 48 72 जो भी, ये सब होगा। इसलिए कहा जाता है कि 12 में तो लाखों अनगिनत मिलेंगे, इसलिए जवाब हम एक्यूरेट नहीं दे पाएंगे। इसलिए बतलाया गया कि एलसीएम उसको कह दीजिए, एलसीएम उसको कह दीजिए जो सबसे छोटी अपवर्त है। ये अपवर्त है। 24 का पहाड़ा लिख रहे क्या? 24 का पहाड़ा, 24 का गुणज, ये अपवर्त है, भाज्य। तो 24 सबसे लोवेस्ट है जो ये तीनों से कट रहा है, इसलिए एक मेथड हुआ, दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड दोस्तों डायरेक्ट हम अपवर्त लिख देंगे, इसीलिए लघुत्तम समापवर्तक नहीं बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। 6 का अपवर्त या गुणज, इसका मतलब होता है 6 का पहाड़ा।
लिख दिया 6, 12, 18, 24। 8 का अपवर्त या गुणज वो भी लिख दीजिए, यही 3 संख्या का ना है, जो संख्या दी है उसी का लिखिएगा। तो 8, 16, 24 पहाड़ा लिख दिए, अनगिनत तक जाएगा। अब 12 का 12, 24, 36, ये 2 या 2 से अधिक कितनी भी संख्या हो अपवर्त हम लिख लेंगे, जो पहाड़ा लिखेंगे इसमें सबसे पहले मिलने वाला 24 है, समापवर्त बोलते हैं इसमें, समापवर्त। सार्वगुणनखंड यहां नहीं बोलेंगे, सार्वगुणज बोलेंगे, चाहे समापवर्त बोलेंगे, क्योंकि अपवर्त को लिया हूं। अपवर्त में 24 मिल गया, आगे कौन मिलेगा? तो आगे क्या लिखने जाते हैं? नहीं, जब 24 मिल गया तो 24 का पहाड़ा मिलेगा, 43, 72। अब इसमें तो अनगिनत हो जाएंगे, बड़ा में तो अनगिनत हो जाएंगे, इसलिए सबसे छोटी जो होती है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अपवर्त, कॉमन का मतलब सार्व अपवर्त लोवेस्ट, वो है 24। दैट मीन्स आंसर। आई एम राइट? मेरा विश्वास है आप समझ रहे होंगे। देन 24, इसमें ये चीज लिया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम यहां अपवर्त लिख रहे हैं, वहां हम गुणनखंड लिखेंगे, यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नहीं आएगा, कोई भी संख्या का, एक को छोड़कर कोई भी संख्या लीजिएगा उसका अपवर्त सबसे छोटा एक आ ही नहीं सकता है। अब गुणनखंडवा में क्या है, महत्तम समापवर्तक में क्या है, तो उसमें सबसे छोटी एक मिलेगा ही, एक तो जरूर मिलेगा। यही इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें डेफिनेशन छोटी से छोटी कहा जाता है, वो अपवर्त ही हो सकता है, ठीक। और बड़ी से बड़ी कहेंगे तो एक हमेशा छोटा मिल जाएगा गुणनखंड जो सब को काटता है, इसलिए सार्व गुणनखंड में एक तो सब में मिलेगा, इसलिए सबसे बड़ा वाला लिया जाता है उसमें। समझे? आइए ये समझ गए, यानी ये तीनों मेथड को आप यूज कर सकते हैं। अब ये तीनों मेथड से सबसे सिंपल में मैंने क्या बतलाया कि छोटी सी छोटी संख्या, लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, इस सब से कटने वाला। तो हाँ, तो इसमें हम बड़ा को स्थिर रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या होती है लघुत्तम, लेकिन बड़ा को स्थिर रखेंगे, बड़ा को कुछ नहीं करेंगे, सबसे छोटा से चलेंगे। तो छोटा से देखिए कट रहा है 6 दूनी 12, तो खत्म कर दीजिए। फिर 8 से कट रहा है, नहीं तो नहीं कटा है, तो दूसरा नियमों में क्या बतलाया था, ये दोनों को एक साथ काटने वाला सबसे बड़ी कौन है, ये 4 है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कट जाएगा। तो 4 से छोटका में भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 8, ये जो 2 बचेगा उससे गुना कर दीजिए 12 में, 12 दूनी 24, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई एम राइट? चलिए यहां तक तो समझ गए। अब HCF के बारे में पढ़ना है, क्लास 2 ये चल रहा है, क्लास 2 पार्ट 2 बतला रहे हैं। HCF का मतलब क्या होता है दोस्तों? HCF को GCD और GCF भी बोलते हैं, ऐसे आपको बहुत बार मिलेगा ये चीज, मैं आऊंगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे, EST सुपरलेटिव डिग्री लग गया, हाई में, ऊंचा में। तो ऊंचा क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में EST लगा दी, सबसे ऊंचा यानी सबसे बड़ा। कॉमन माने उभयनिष्ठ, दोनों में। आई फैक्टर, वहां पे मल्टीपल था, मल्टीपल का मतलब अपवर्त, पहाड़ा, गुणज लेना चाहिए। ये कॉमन फैक्टर का मतलब जिस संख्या का पूछेगा फैक्टर ना, उससे बड़ा नहीं होगा। अपवर्त में जिस संख्या का अपवर्त पूछेगा ना, वह भी होगा और उससे सब बड़ी होगी, उससे छोटा नहीं होगा। और जिस संख्या का फैक्टर पूछेगा ना, उससे उस संख्या से बड़ा कभी नहीं होगा। यह ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली ये चीज है कि जिस संख्या का अपवर्त मल्टीपल गुणज पूछेगा उससे उस संख्या से छोटा कभी नहीं होगा, और जिस संख्या का अपवर्तक गुणनखंड फैक्टर पूछेगा उस संख्या से बड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए बड़ी से बड़ी कहा जाता है, और उसमें इसलिए छोटी से छोटी कहा जाता है, उसमें पहाड़ा ली जाती है। और इसमें फैक्टर जो एक जरूर आता है, कॉमन में एक जरूर आता है, उसमें एक का पहाड़ा रहेगा तभी एक आएगा, वरना था नहीं आएगा। अब एक का बड़ा यहां लोचा है दोस्तों, बने रहिए, एक का ही लोचा है, जिससे नाम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्यों दिया गया है। अब आइए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए, चाहे ग्रेटेस्ट कह दीजिए कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर भी इसको बोलते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सब नाम है। इसका मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को नहीं,
ध्यान दीजिए, जो दी गई संख्याओं को हो जाएगा पूर्णतः काट दे। ध्यान दीजिए, लघुत्तम में क्या था कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, इस सब से कटने वाला छोटी सी छोटी, ये क्या है कि इसी को काट दे। कोई एक ऐसा संख्या होगा जो इन तीनों को साथ साथ काट दे, दोनों को साथ साथ काट दे, इन तीनों को, कोई एक ऐसी संख्या जो तीनों को साथ साथ, बड़ी से बड़ी, क्योंकि छोटा में बहुत सारा मिलेगा, तो इसीलिए इसको फैक्टर से जानते हैं। तो HCF CT, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, फैक्टर भी निकालने का मेथड देख लो। मान लिए कि हम 12 लिए और 18 लिए, इसका फैक्टर HCF निकालना है तो ऐसे भाग विधि से ऐसे निकालते हैं। भाग विधि से हम ऐसे 12 एकम 12, जो बचा यहां लिखते हैं। अभी भाग नहीं लगा तो इसको फिर ऐसे घेरते हैं। ये जो है ना भाजक, जो डिवाइजर है ना, वो भाज्य बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। 6 दूनी 12, जब तक नहीं पूरा समाप्त होगा बकलोल को आगे काटते जाएंगे। बचा क्या? अंतिम भाजक। HCF जो होता है ना, कभी भी भाग विधि से अंतिम भाजक, और अंतिम भाजक ही बोला जाता है सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड या सार्वभाजक या समापवर्तक, समापवर्त नहीं, समापवर्तक, ये अंतिम भाजक। यानी 12 और 18 का HCF क्या आया? अंतिम भाजक। यही अंतिम भाजक है दोस्तों, जो 12 और 18 का HCF आया 6। अब आइए दूसरा नियम, ध्यान दीजिए। 12 का गुणनखंड, फैक्टर लिखिए, चाहे गुणनखंड लिखिए, चाहे अपवर्तक लिखिए, चाहे भाजक लिखिए, और 18 का गुणनखंड या फैक्टर, भाजक, जो भी लिखिए, ठीक। 12 का गुणनखंड का मतलब क्या है? 12 का पहाड़ा नहीं, यहां पहाड़ा नहीं लेते हैं, यहां पहाड़ा नहीं लेते हैं दोस्तों। 12 का गुणनखंड मतलब हमारा कौन कौन काटेगा, 12 को कौन कौन काटेगा उसको ढूंढना है। आइए, अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं है, सिर्फ गुणनखंड विधि है। तो 1 से तो सब संख्या कटती है, 1 तो बकलोल आएगा ही, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, और स्वयं से तो जरूर कटती। यानी किसी भी संख्या का 2 गुणनखंड जरूर होगा, एक और स्वयं जरूर होगा, ये 2 संख्या, ध्यान देना है। तो सबसे छोटी, किसी भी संख्या का सबसे छोटी गुणनखंड 1 होती है, और सबसे बड़ी गुणनखंड यहां क्लियर है कि स्वयं संख्या होती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं होगा, लेकिन किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट फाइन, ये ध्यान देना है। इसी प्रकार इट्स क्लियर। अब यहां चलेंगे 18 का गुणनखंड, तो इसमें भी 1 आएगा। 1 से तो सभी संख्या कटती है, तो सबसे छोटी में तो 1 हो गया। उसके बाद आप कंपेयर कीजिए 2 से भी, 3 से भी, 6 से, 9 से और 18 से। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी सबसे बड़ी स्वयं आ गया कि नहीं, सबसे छोटी 1 तो है ही। इसके बाद ये जो स्वयं और 1 है ना, 1 और स्वयं जो है, इसको जानते हैं क्या बोला जाता है? अनुचित फैक्टर बोलते हैं, इम्प्रॉपर फैक्टर। अब बाकी ए रियलिटी, 1 और स्वयं को छोड़ दिया ना, तो ये उचित होता है। प्रॉपर फैक्टर ये है 2, 3, जो बने 1 और स्वयं को छोड़कर जो फैक्टर रहेगा ना किसी भी संख्या का, वह प्रॉपर होता है, प्रॉपर जो होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 और स्वयं से तो स्वयं जो संख्या लेंगे 1 और स्वयं से कटेगी ही। अब ये दोनों में सार्वगुणनखंड लिखते हैं, सार्वगुणनखंड, HCF निकालने, सार्वगुणनखंड लिखिए या सार्वभाजक लिखिए, यहां भाजक लिखते हैं, वहां गुणज लिखते हैं, या समापवर्तक लिखिए। ये 3 तरह के नाम आप लिख सकते हैं, समझे? कुछ भी लिखे, सार्वगुणनखंड, सार्वभाजक, समापवर्तक, या कॉमन फैक्टर, या कॉमन डिवाइजर। मल्टीपल नहीं लिख दीजिएगा, मल्टीपल पहाड़ा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इससे क्लियर हुआ कि 12 का फैक्टर जाए तो 12 से ज्यादा नहीं जाएगा, 18 का फैक्टर 18 से ज्यादा नहीं जाएगा। वहां पे क्या था? 12 का अपवर्त 12 से 12 तो होगा ही, और उससे सब बड़ा ही होगा। लघुत्तम में इसलिए कहा गया है कि बड़ा में हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो बहुत सारा होगा, छोटा में ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हम बड़ा में ही नहीं ले सकते हैं, यहां पे बड़ा ही ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, जैसे जो भी कॉमन होगा। फैक्टर बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट दे, HCF उसको बोलते हैं। क्योंकि छोटा में बहुत सारा मिलेगा, बड़ा यहां तक जाएगा लास्ट तक। यहां पे सार्वगुणनखंड पहले लिखिए, 1, 2 भी दोनों में मिल रहा है,
3 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, 3 भी और 6 भी। अब क्लियर है कि छोटा में तो बहुत सारा मिल सकता है, छोटा में बहुत सारा, तो 3 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 1, ये छोटा में तो कटेगा ही, लेकिन बड़ा में कौन है, उसी को बोलते हैं HCF। तो HCF हो गया क्या, सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब लोवेस्ट है, इससे लोअर है, लोअर, ये हाईएस्ट है 6, तो इसको 6 को ही हम HCF बोलते हैं दोस्तों। मेरा आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझे। अब एक चीज और, यहां इसका एक और नियम देख लीजिए। इसका एक और नियम क्या है, 12 लिए और 18 लिए, ऐसे ये जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड विधि। 3 नियम, उसका भी 3 नियम, और चौथा नियम और शॉर्ट वाला बतलाएंगे। देखिए 2 से 6, 2 से 3, बस यही ना, यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब 18 को 2 9 3 3, आप कर लीजिएगा। यहां तक तो करना जानते होंगे, ये पहला दूसरा में पढ़े होंगे, ठीक। तो 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3, देखिए 12 को हम ऐसे लिख दिए, 18 को, इसमें जो भी आता है नंबर ना, इस विधि में जो नंबर आता है वो एक अभाज्य संख्या को इंडिकेट करती है, इसलिए इस मेथड को दैट्स कॉल्ड अभाज्य गुणनखंड विधि, समझे। अब ये दोनों में जो गुणनखंड कॉमन है, तो कॉमन जो मिल रहा है उसको केवल लिखते हैं। उसमें क्या था, जो मिल रहा है उसको तो लिखते ही, जो बच जाता है बकलोल उसको भी ले लेते हैं साथ में, तब जाके सबसे छोटी मिलती है। देखिए ज्यादा ले रहे हैं तो छोटी मिल रही है, इसमें जो है ज्यादा नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, जो मिला ना उसी को लेते हैं। एगो 3 और एगो 2, यानी 2 और 3, एगो 2 मिल रहा है, एगो 3, जो मिलेगा सिर्फ उसी को लेंगे। तो 3 दूनी 6, कम है, नाम बड़ा, कर रहे हैं छोटा, काम कर रहे हैं छोटा, है नाम बड़ा। देखिए कम लिया, 2 गुने 3, तो क्या आया, 6 आया कि नहीं, HCF 6 आ गया। क्लियर, तीनों मेथड से सिंपल। लेकिन मैं कंपटीशन में जब जाऊंगा वहां पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, सो दैट्स हम इस मेथड से बनाने जाएंगे नहीं, कुछ अपना स्मार्ट तरीका, स्मार्ट मेथड को यूज करेंगे। वो मेथड क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आइए। हाँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री में वीडियो मिल रहा है, कम से कम लाइक तो बनता है दोस्त। चलिए आइए, अब देखिए मान लिया 5 लिए और 7 लिए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, 5 और 7 का एलसीएम कहेंगे तो डायरेक्ट कहा जाता है कि अगर दोनों में कोई कॉमन उमन नहीं है, नहीं किसी से कट रहा है, एक साथ किसी कोई संख्या से नहीं कट रहा है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। और इसको HCF कहेंगे, तो दोनों में एक से, दोनों एक साथ किससे कटेगा, सिर्फ एक से, दोनों में कोई और नहीं, एक के अलावा कोई और नहीं काट रहे, तो 1 हो जाएगा। ये HCF हो गया 1, LCM हो गया यह। अब ध्यान दीजिए, 1 इसमें क्यों कहा गया, 1 इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको गुना कर दिया गया, क्योंकि गुना करेंगे 1 के तो सवाल नहीं आता है इसमें, क्योंकि जो संख्या ली गई है ना उसका अपवर्त लिखा जाए तो 1 आएगा ही नहीं, उससे बड़ी आता है, 5 10 15 7 14 21। अब इसको गुणनखंड करेंगे ना तो 1 और स्वयं से कटेगा, तो 1 तो कॉमन हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही बोले हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या है इसलिए छोटा ले लिए, और ये छोटी से छोटी संख्या है इसलिए गुना करके बड़ा ले लिए, राइट। कमेंट करो लीजिएगा, ध्यान दीजिए, समझे। है तो छोटा चीज, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको आगे दिक्कत बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट आता है। चलिए अब आइए इस मेथड को छोड़कर शॉर्ट मेथड पे, समझे। अब गुणनखंड और ये सब समझ गए होंगे कि अपवर्त और अपवर्तक में क्या फर्क है दोस्तों। अपवर्त और अपवर्तक में हमको पता है कि आप सभी समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, और नहीं आया तो फिर से मैं आऊंगा, जब तक आपके दिमाग से नहीं दिल से पढ़ाऊंगा, दिल से। ध्यान दीजिए, कमेंट में बतलाना है। आइए अब स्मार्ट वर्क पे आइए, ये लॉन्ग प्रोसेस जान गए। देखिए 15 45 का HCF, आप देखिए कि ये बड़ा, उसमें क्या कहते हैं, बड़ा को फिक्स कीजिए, इसमें छोटे को फिक्स कीजिए, और देखिए दोनों को एक साथ काटने वाला कौन संख्या है, 15 से ही खुद कट जा रही है, बड़ा काट दीजिए, छोटका लिख दीजिए, HCF हो गया। 5 15 25 50, बड़ा 5 से कट जा रहा है, 5 से यह भी कट रहा है, बड़े को हटाते जाएंगे, 5 से यह भी कट रहा है, तो बच गया क्या, 5। इसी प्रकार दोस्तों अब ध्यान दीजिए, 12 और 18 का HCF कह दिया। अब इसमें ध्यान देना है, उसमें उल्टा बतलाए थे, इसमें कुछ और बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
ये दोनों को एक साथ काटने वाला कौन कौन है नहीं पता चलेगा तो हम तो नियमों बतला ही दिए कि इसको 2 गुने 3 और 2 गुने 3 कर दीजिए, बकलोल जो मिल जा रहा है ना उसको लिख लीजिए। 2 1 मिल रहा है, 3 1 मिल रहा है, 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 से दोनों कटेगा, 3 से दोनों कटेगा, 6 से, लेकिन जो बड़ा रहेगा ना, यही नियम कहता है बड़ी से बड़ी 6 काटने वाला है। 6 से यह भी कट रहा है, 6 से यह भी कट रहा है, यानी 6 हो जाएगा। 12 15 18 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, बाकी अलावा नहीं, यानी 3 हो जाएगा। 3 ही इसको काटने वाला है ना, तो इस नियम से बनाइए। 25 और 24 ये दोनों सिर्फ 1 से कटेगा, तो मैंने बतलाया था कि सबसे छोटी तो एक ही होती है जो दोनों को एक साथ विभाजित करे, तो HCF 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा दोस्तों। और एलसीएम पूछेगा तो ऐसे कंडीशन में दोनों को गुना कर देते हैं, राइट। अब ए बी दे देगा, अब XY दे देगा, इसका HCF बतलाइए, ऐसे लिख देगा तो HCF 1 हो जाएगा। दोनों में कॉमन 1, सिर्फ 1 से कटेगा, अब गुना कर देंगे दोनों को, तो ये होगा एलसीएम। समझे, यही फर्क है दोस्तों। 36 54 90 किससे कटेगा? 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। मैक्सिमम क्या है? 18 है, 18 आ जाएगा। नहीं पता चल रहा है 36 लिखो, 54 लिखो, 90 लिखो। 3 मेथड है, तीनों मेथड में कोई, इसको 2 से 18 बचा, 2 से भाग दे 18, फिर 2 से तो 9, 3 गुने 3, इसको 2 गुने 27, 3 गुने 3 गुने 3, और इसको 2 गुने 45, 3 गुने 9, 3 और 5। अब देखिए ये को 2 सब में मिल रहा है, ला दीजिए लाइन पे, इसको 3 2 को मिल रहा है, दोनों 3 को ले लीजिए, अब 3 5, अब कुछ नहीं मिला। 3 तारीख 9 दूनी 18 हुआ कि नहीं? इतना टाइम लगा, गौर कीजिए, जो मन में आए सो, जिससे मतलब है उससे दोस्तों बनाइए। समझे, घबराना नहीं है, बन जाना चाहिए, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। थैंक्स दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पूछे हुए प्रश्न एलसीएम HCF से इसी मेथड पर पूछे हुए प्रश्नों को बतलाऊंगा। अभी तो इसमें बहुत सारा चीज बचा हुआ है, जाना नहीं है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए।